एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम जिसमें हम अमोघ लीला प्रभु से सवाल पूछते हैं और अमोघ लीला प्रभु मेरे साथ हैं। और अमोघ लीला प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। प्रभु जी, एक बड़ा जो प्रश्न रहता है कि आदमी कहते हैं मतलब अलग अलग तरीके से धन कमाते हैं और कई लोग बुरे कर्म करके भी धन का अर्जित करते हैं, उसमें बहुत सारी अलग अलग तरीके की कर्म आ जाते हैं। तो क्या जो बुराई से कमाया हुआ धन है उसको जब कोई व्यक्ति दान करता है तो क्या उसको उसका मतलब पुण्य जो सोचता है मिलता है या नहीं मिलता? उसको 100% मिलता है। लेकिन फिर भी किसी के मन में डाउट आ सकता है, क्या काले धन को भगवान की सेवा में लगाएं? क्या काले धन को मैं मंदिर में दान कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ? वेल, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि भगवान के लिए बताया गया है कि भगवान की एक क्वालिटी है, उसको बोलते हैं अपाप विधम, यानी कि पाप भगवान को छूता नहीं है। इसीलिए अगर कोई पाप की कमाई से धन कमाता है और वो भगवान को दान करता है तो इससे बल्कि उसका धन शुद्ध होगा। धन शुद्ध होगा तो उससे कर्म शुद्ध होंगे, क्योंकि कर्म करके तो उसने धन कमाया है। और जब कर्म शुद्ध होंगे तो उससे उसका अन्न शुद्ध होगा, और जब अन्न शुद्ध होगा तो उससे उसकी बुद्धि भी शुद्ध होगी। यानी कि अगर कोई व्यक्ति बुरे कर्म करता है और फिर बुरे कर्म से कमाया पैसा जब भगवान को देगा तो इससे उसको बुद्धि प्राप्त होगी कि मुझे बुरे कर्म नहीं करने चाहिए। इससे वो शुद्ध होगा। जैसे कि सूरज है, सूरज जो है गंदगी को साफ कर देता है। चाहे किसी ने कोई पॉटी ये वो मल मूत्र वगैरह हो, संसार कूड़ा करकट ये वो पड़ाओ, सूरज जो है जब इसमें पड़ता है तो सूरज इसको शुद्ध कर देता है। सूरज दूषित नहीं होता। उसी प्रकार से जो भगवान के संपर्क में आएगा वो शुद्ध होगा। ये नहीं कि भगवान दूषित हो जाएंगे, लो जी भगवान ने वो भोग पा लिया, ये तो स्मगलिंग का माल था, ये तो दारू बेच के पैसा कमाया गया था, वो दान हुआ है। भगवान जी आपको नशा होगा, इसमें दारू वाला पैसा है इसके अंदर। भगवान है अपाप विधम, तो भगवान को कर्म छूते नहीं है, इसलिए भगवान पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, भक्त जो होते हैं जब वो प्रसाद स्वीकार करते हैं, जो हमने भगवान को अर्पित किया, अब वो प्रसाद के रूप में हमारे पास आ रहा है, हमें भक्ति भाव से उसको प्राप्त करना चाहिए। तो क्योंकि हम अपाप विधम नहीं है, विशेष रूप से साधक भक्त जो होते हैं, कभी कभी उंगलता प्रसाद है तो दे देना कर लेते हैं, आप तो ये तो प्रसाद है जी, ये तो नहीं। हमें वहाँ पर जितना हमारे आवश्यकता है उसको लेंगे, वो भी भक्ति भाव से लेंगे, तो फिर भगवान भक्त की भी रक्षा करते हैं। हालांकि उसमें भगवान ने सारे कर्म हम नष्ट कर दिए, लेकिन फिर भी हमको थोड़ा सा उसमें ध्यान रखना चाहिए। भगवान के संपर्क में जो भी आएगा वो इट वुड बी प्योरीफाइड। जैसे किसी ने पूछा हमारे श्री प्रभुपाद जी, क्या हम काले धन को भगवान को अर्पित कर सकते हैं? कैन ब्लैक मनी बी ऑफर टू कृष्णा? प्रभुपाद ने कहा, सी कृष्णा इज ब्लैक, बलराम इज वाइट, गिव योर वाइट मनी टू बलराम, गिव योर ब्लैक मनी टू कृष्णा, बट यू मस्ट गिव, लेकिन आपको देना चाहिए। तो इसलिए कोई भी व्यक्ति हो जो किसी प्रकार से धन कमाता है वो भगवान की सेवा में उसको दे सकता है, और भगवान देने वाले का भाव को देखते हैं कि उसने दिया और फिर उसको शुद्ध कर देते हैं। जैसे पूतना थी, पूतना तो अपने स्तन में जहर लगा के आई थी ना, तो फिर क्या भगवान जहर खा के मर गए या पूतना तर गई? पूतना तर गई। तो इसीलिए हम भी अपना जो धन है बेसिकली देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो पूतना के स्तन वाला जो जहर है बिल्कुल वैसे काला है या फिर पापमय है, लेकिन उसको शुद्ध कर देते हैं भगवान। तो भगवान है अपाप विधम। तो इसीलिए ये इनके इन प्रकार आप जो भी कमा रहे हैं, ब्लैक मनी, व्हाइट मनी, ग्रीन मनी, ब्लू मनी, पिंक मनी, जो भी आपकी मनी है, यू कैन गिव इट टू कृष्णा। आप भगवान की सेवा में उसको देंगे, उससे आपका अस्तित्व शुद्ध होगा, बुद्धि शुद्ध होगी और अल्टीमेटली आपके विचार शुद्ध होंगे। तो इसलिए शुद्धि होती है ये इनके इन प्रकार में। सो वी मस्ट गिव टू कृष्णा। और इस बात की पुष्टि भगवान श्री कृष्ण खुद कह रहे हैं भगवद गीता के अंदर, चैप्टर 9 वर्स 27 के अंदर, यद करोषि यद अश्नासी यद जुहोसी ददासी यद, यानी कि तुम जो कुछ भी करो, तपस्या करो, कर्म करो, कुछ वटएवर, यद करोषि यद अश्नासी यद जुहोसी ददासी यद, या कुछ दो, वो वास्तव में मुझे अर्पित करो। तत्कुरुष्व मदर्पणम, उसे मुझे अर्पित करो। नॉट दैट कि भगवान के पास कोई कमी है, भगवान कह रहे हैं यार जो भी आया मेरे को दे दो, मैं बड़ा भिखारी आदमी हूँ। नहीं भैया, वो तो लक्ष्मीपति हैं। लेकिन भगवान इसलिए बोल रहे हैं मेरे को दोगे तो मैं उसके अंदर जो कर्म है जिससे तुम आगे बंध जाओगे, मैं उससे तुमको मुक्त कर दूंगा। तो इसलिए वट एवर वी हैव, चाहे हमारे पास टैलेंट हो, चाहे हमारे विचार हो, मनसा वाचा कर्मणा, हमें भगवान को उसे अर्पित करना चाहिए एज अ टोकन ऑफ लव, एंड दैट इज नोन एज कर्मयोग। एक्चुअली आप जो करते हैं, कर्मों के फल को आप जो अर्पित करते हैं उसको बोलते हैं कर्मयोग बेसिकली। और कर्मयोग करके व्यक्ति ज्ञान योग की ओर आगे बढ़ पाता है। यानी जब अस्तित्व शुद्ध होगा, बुद्धि शुद्ध होगी, तो ही तो अब किताब समझ में आएगी, भगवदगीता समझ में आएगी, रामायण समझ में आएगी, पहले समझ में नहीं आती थी। फिर आपको जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है, विच इज थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्क्रिप्चर्स, उसको फिर आप अप्लाई करते हो, देन दैट नॉलेज बिकम्स भक्ति योगा बेसिकली। सो ज्ञान योग के बाद फिर अगला स्टेप है भक्ति योग। तो इस तरह से कर्म योग, नेक्स्ट स्टेप इज ज्ञान योग, नेक्स्ट स्टेप इज भक्ति योग। तो ये तीन अलग अलग रास्ते नहीं है, ये एक ही रास्ते की तीन सीढ़ियां हैं बेसिकली। तो इसलिए इट ऑल स्टार्ट्स विद कर्म योग। सो ब्लैक मनी, ब्लू मनी, ग्रीन मनी, वट एवर जो भी आपका
धन है उसको भगवान को अर्पित करें। अच्छा प्रभु जी, आपके इससे मेरे मन में एक प्रश्न आया कि जो भगवान को दे दिया जाता है सिर्फ वही शुद्ध होता है या जो घर में दबा के रखा होता है वो भी शुद्ध हो जाता है? ऑब्वियसली जो भगवान को अर्पित होगा वही शुद्ध होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा ना कि सूरज जो है वो तो सब चीज़ों को शुद्ध करता है, लेकिन जो सूरज की किरणों के संपर्क में आएगा, मैंने घर में दराज के अंदर कुछ घुसा के रखा हुआ है तो सूरज उसको है शुद्ध करेगा वाला, तो इसलिए उसको सूर्य की जो रोशनी है उसमें एक्सपोज तो करना पड़ेगा। तो जो चीज़ भगवान को एक्सपोज होगी, भगवान को अर्पित होगी, वही तो शुद्ध होगी। जिसको दबा के रखेंगे अपने बोरियों के अंदर कि कोई देख ना ले, तो वो तो सर डीमोनेटाइजेशन में फिर वो सब रद्दी हो जाता है एक दिन। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका। सो व्यूअर्स, ये सवाल एक थोड़ा सा था और कई लोगों ने हमसे इस बारे में पूछा था, तो आपका मेरे को उम्मीद करता हूँ जवाब मिल गया होगा और बहुत क्लैरिटी के साथ जवाब मिला होगा कि जो घर में रखा है वो शुद्ध नहीं होगा, जो दे दिया है वही शुद्ध होगा। लेकिन ना इसमें ये है कि इन केस यू गिव सम परसेंटेज देन ऑल्सो कृष्णा नोज। ऐसा नहीं मान लीजिए आप कमाते हैं 25,000 रुपये, आपको 25,000 रुपये ही देने पड़ेंगे तो ही वो शुद्ध होंगे। आपने जो 500 रुपये दिए हैं बस वही शुद्ध होते हैं, बाकी 24,500 तो शुद्ध नहीं होंगे। नहीं, वी शुड गिव सम परसेंटेज जो कि आपके लिए प्रैक्टिकल हो। मतलब अगर कोई बोले कितना देना चाहिए, सो आंसर इज जब तक आपको थोड़ा पिंच होना शुरू हो जाए तब तक देना चाहिए। मान लीजिए अगर आप 25,000 रुपये कमाते हैं, सो यू कैन गिव 1,000 दे देंगे आप? हाँ दे दूंगा। 2,000 अब हाँ दे दूंगा। 5,000 प्रभु जी चलिए, नाउ इट इज स्टार्टिंग पिंचिंग, तो इतना हमें देना चाहिए एक्चुअली। सो सम परसेंटेज कैन बी डिसाइडेड कि इट कैन बी 5%, 10% जो कि हमारी सैलरी का है। तो भगवान ऐसा नहीं कि वो बोले सब कुछ मुझे अर्पित कर दो चलो। भगवान जानते गृहस्थ व्यक्ति के जीवन में कुछ पैसा तो चाहिए बेचारे को घर से चलाने के लिए। सो सम परसेंटेज कैन ऑफर मे बी 5%, 10%, दैट्स ऑल्सो ओके। तो भगवान बाकी धन को भी शुद्ध कर देंगे। तो अच्छा प्रभु जी, ये तो आपने जो बताया मुझे लग रहा है जो लोग सैलरीड हैं या आम लोग जो ईमानदारी से अपना जीवन यापन कर रहे हैं उनके लिए है। क्या ये फार्मूला जो ब्लैक मनी की हम बात कर रहे थे उस पर भी अप्लाई होता है? बिल्कुल होता है। तो ब्लैक मनी जो है उसको तो आपको जितना भगवान को दे उतना अच्छा है, क्योंकि वो जितना अपने पास रखोगे वो गड़बड़ ही करेगी। पर नॉर्मल सैलरी में अगर हम बात करें, नॉर्मल सैलरी में अप्लाई होता है दैट यू गिव सम परसेंटेज टू द लॉर्ड। और हमें आज मंदिरों में दान करना भी चाहिए। हमें पता है मंदिर ही है जो कि प्रसाद बांटते हैं, तो इसीलिए मंदिरों में हमें दान करना चाहिए, विशेष रूप से जहाँ आपको विश्वास हो वाकई में वहाँ पर लोगों की सेवा होती है। सो देयर यू मस्ट गिव सम डोनेशन। तो अगर एक वाइट मनी वाला जो परिवार है वो कुछ परसेंटेज दे और जो ब्लैक मनी वाला है वो कुछ रख ले अपने पास ब्लैक मनी का, लेकिन जितना अधिक भगवान को दे उतना उसके लिए अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। सो यस, ये सवाल थोड़ा लंबा चला गया और इसमें कई सवालों के बीच में सवाल आ गए, तो उम्मीद करता हूँ आपके लिए जानकारी जो है लाभदायक रहेगी। तो अब आपसे विदा लेते हैं, बने रहें रेडियो द्वारका के साथ।